हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी को लेकर के जिस प्रकार से गतिरोध उत्पन्न है और उसके बीच बिहार एसटीईटी का क्या कुछ आज का अपडेट है जो कि एसटीईटी के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग है। और मैंने कुछ यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ लिखी हैं जो आपको पता होगा, जिसमें कि 33,916 जो कि कैबिनेट से स्वीकृत वैकेंसी है, 37,445 जो कि एसटीईटी 2019 के लिए जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसमें यह वैकेंसी ऐड है, और 30,020 जो कि छठे चरण की जो कि जिसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है जुलाई से। और ये तीनों वैकेंसी अभी तत्काल में बिहार सरकार के पास जो कि दिख रही है, जो कि सभी के सामने पब्लिकली इस वैकेंसी को किया गया है। तो इसके पीछे का गणित समझेंगे और आगे की जो भी परिस्थितियां बनती नज़र आ रही हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपडेट बता दें कि आज भी जिस प्रकार से लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, लगातार कई मीडिया जगत से भी जो है बिहार एसटीईटी के रिजल्ट को लेकर के अब आश्वासन नहीं, लिखित भरोसा चाहिए। ऐसे कई संस्थानों के माध्यम से भी जो है आज भी जो है इस चीज़ को लेकर के प्रमुखता से जोर दिया गया है। और अभी से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो है बिहार एसटीईटी अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म और 37,440 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, इसको लेकर के खबरें प्रकाशित की हैं लगभग 11:39 के आसपास। तो वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो लोग भी अभी तक घर बैठ करके ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग आईडी देख लीजिए, ट्विटर आईडी, इस पे जा करके कम से कम रीट्वीट जरूर कीजिए। जिस प्रकार से न्यूज़ 18 ने भी अभी इस खबरों को प्रकाशित किया, तो गवर्नमेंट को सभी क्वालिफाई लोगों को नियुक्ति देनी होगी, क्योंकि स्थिति ख़राब है। और मेरिट में कितने, नॉन मेरिट में कितने, ये लिस्ट को पब्लिक जरूर करना होगा। गवर्नमेंट को ये मांग अपनी जरूर रखें। जा करके आप रीट्वीट कर सकते हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के, चाहे आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जा करके, आपके सामने दिख रहा है, वहाँ जा करके रीट्वीट जरूर करें। जितना हो सके उतना रीट्वीट करें, अपनी मांगों को डिजिटली प्लेटफॉर्म पर भी उठाना ना छोड़े, ये आप सबों से रिक्वेस्ट होगा। अब हम आते हैं खबरों की ओर। तो जिस प्रकार से लगातार तमाम मीडिया जगत ने ये खबरें उठाई और आज न्यूज़ 18 की तरफ से बिहार एसटीईटी अखबारों के माध्यम से भी आज सुबह एसटीईटी को लेकर के ये बहाली की खबरें कि जल्द इसकी कवायद जो है वो शुरू होने जा रही है। तो इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की माने तो 7वें चरण में 37,440 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और जिनमें 25,270 माध्यमिक और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाल होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास अभी छठे चरण को लेकर के 30,020 वैकेंसी है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कई विषयों के जो हैं वो खाली रहने वाले हैं, क्योंकि कैंडिडेट नहीं है छठे चरण में अप्लाई करने वाला। मैंने कई बार इस चीज़ों पे जो है वो जोर डाला। अब यहाँ पर आज के समय पे जब तक चूँकि सरकार ने यह बातें कह दी हैं कि अब मेरिट वाला जो है, जो 21 जून को जो मेरिट जारी हुआ था उस मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है, जो कि हालांकि अभी भी ये अनऑफिशियल न्यूज़ आनी बाकी है, जो कि सोमवार को आ जाएगी। उसका इंतज़ार सभी को है। लेकिन अगर अभी तक की जो खबरें निकल कर के आई हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि इस मेरिट का अब कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आज के सिनेरियो में हम देखें तो वास्तविकता तो नज़र यही आती है कि कैंडिडेट जो है वो सीट से अधिक रिजल्ट हो गया है, कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई हैं जैसा सिनेरियो दिख रहा है। और नहीं, जो ये स्थिति अगर नहीं तो फिर स्कैम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। आखिर जो कैंडिडेट 12 तारीख को क्वालिफाई थे, घोषित थे, तो सरकार को, गवर्नमेंट को जो है उसी दिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। मुद्दा यहीं से बिगड़ना शुरू होता है। लेकिन आज चूंकि मामला बहुत बिगड़ चुका है, मामला तूल पकड़ चुका है, तो गवर्नमेंट को अब नॉन इन मेरिट लिस्ट वाले को भी क्वालिफाई होते हुए और मेरिट लिस्ट वाले को भी क्वालिफाई होते हुए दोनों को समकक्ष करने की बातें गवर्नमेंट अब कर रही है। लेकिन इसकी अभी भी आधिकारिक जो लेटर है वो आनी बाकी है, जो कि सोमवार को निर्धारित है आना। मुद्दा यहाँ पर है कि मामला अब इस ओर बदलते जा रहा है कि मेरिट और नॉन मेरिट जो दोनों कैंडिडेट आपस में जो है, अब कई लोग मेरिट में हो गए हैं, कई लोग नॉन मेरिट में हो गए हैं। ये गलती सरकार की, लेकिन कैंडिडेट दो फाड़ हो गए हैं, एक मेरिट एक नॉन मेरिट। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी स्थिति नहीं चाहती थी दुविधा वाली, तो फिर ऐसा काम उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। अब गवर्नमेंट अगर ये बात बोल रही है कि जिस प्रकार से सभी लोग क्वालिफाई हैं और अब नियोजन निकाय के माध्यम से सारी प्रक्रियाओं को फुलफ़िल की जाएगी, इसके लिए आपको उस लेटर का इंतज़ार करना होगा। जब तक वो लेटर नहीं आता है कोई भी चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती हैं। 7वें चरण में बहाली के हकदार सभी क्वालिफाई कैंडिडेट थे 12 मार्च को। 21 जून आते आते परिस्थितियाँ बदल जाती है और लगभग 80% कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं और मामला गड़बड़ शुरू वहीं से होता है और लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गलती सरकार की है, क्योंकि उसने उस दिन 12 मार्च को मेरिट की जिक्र नहीं किया था। अब सरकार सभी को नौकरी देने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसको अपने कमिटमेंट से नहीं हट सकती है।
अब मुद्दा यहाँ पर होता है कि अगर 7वें चरण की कवायद शुरू है 37,440 शिक्षकों की, और यहाँ पर अखबारों के माध्यम से जैसा कि आपने कल देखा था कि 35,000 क्वालिफाई भी हैं, ये 30,000 के अलावे, तो लगभग 65,000 के आसपास के कैंडिडेट अगर उस चीज़ को सही मान लें तो बनते हैं। अब इन 65,000 कैंडिडेटों को इस 37,000 सीट पे अगर बहाली केवल की जाती है तो ये 65,000 कैंडिडेट कैसे वहाँ पर फिट बैठ पाएंगे। जाहिर सी बात है कि लगभग 30,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो उन्हीं कहीं ज्वाइनिंग उसमें हो पाएगी 37,000 के अगेंस्ट, क्योंकि उतना ही का अभी आज तक जो है सरकार जिस तरीके से मेरिट निकाल दी थी तो उतना ही का मेरिट आया था, तो बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर बहाली सरकार को करनी है और सभी को क्वालिफाई सरकार मान रही है जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है पिछले दिनों, तो सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन तो ये, क्योंकि 37,000 सीट पे 17,000 कैंडिडेट तो बहाल होंगे नहीं, ये तो क्लियर है, लेकिन सरकार के पास कई सीटें हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 33,916 सीटें अभी भी गवर्नमेंट के पास जो है वो स्वीकृत पद है। सरकार के ऊपर दबाव अगर ज़रा सा कम हुआ तो इतना ध्यान रखें कि कितने लोग गड़बड़ झाले में फंसेंगे उसकी कोई अंदाज़ा नहीं है। अपने दबाव को मैं लगातार इसलिए बोलता हूँ कि जोश के साथ, दोगुने जोश के साथ उसको बनाए रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ये चीज़ अब हर हाल में लागू करना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, सभी को नौकरी देनी ही होगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि जो क्वालिफाई है वो मेरिट के लायक था या नहीं था। इसकी स्पष्टीकरण सरकार तो आज तक दी ही नहीं है। कितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं ये भी नहीं पता, कितने लोग 12 मार्च को थे ये भी नहीं पता, कितने लोग और कौन कौन लोग मेरिट में हैं, बार बार सवाल उठाने के बाद आज तक कोई डाटा नहीं है। तो ये डाटा रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, इस पे सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। सरकार, मैं लगातार आज 3 दिन से इन बातों को उठाते आ रहा हूँ कि ये लिपापोती वाला काम नहीं चलेगा। या तो आप सभी को सीट ऐड करके नियुक्ति दें, या तो पूरी पारदर्शिता के साथ 12 मार्च वाले रिजल्ट के साथ जिस प्रकार से लोग क्वालिफाई थे और 37,440 सीटों के अकॉर्डिंग उनकी नियुक्ति होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव में होनी चाहिए। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब ये बात कैसे कोई कह सकता है कि उन 12 मार्च को जो लोग हुए थे क्वालिफाई, वो आज जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है वो नहीं थे और जो मेरिट लिस्ट में है वही थे? इसकी जानकारी तो सरकार ही दे सकती है ना। और अगर 12 मार्च को ये चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई तो ये गलती सरकार की है, और गलती जब सरकार की है तो उसका भुगतान हर्जाना कौन भुगतेगा? एक आम अभ्यर्थी तो नहीं भुगतेगा। एक आम अभ्यर्थी की उम्मीदों के साथ सरकार अगर खेलनी चाहेगी, उनके शब्दों के बानों के साथ अगर खेल होगा तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक बातें जाएंगी। उम्मीदों के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ 3 महीने लोग खुशी में रहे हैं, 3 महीने लोगों ने क्या क्या सोचा है, अब उनके उम्मीदों को इस तरीके से पानी फिरता कहीं से जो है वो सही नहीं है। आखिर उन अभ्यर्थियों का क्या दोष है? जो अभ्यर्थी नॉट क्वालिफाइड हो गए थे 12 तारीख को, आज वो कहाँ कुछ बोल रहे, वो शांत हैं। ये सारे अभ्यर्थी भी नॉट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आज कोई परिस्थितियां गड़बड़ नहीं होती। लेकिन ये गलती सरकार की है और इसलिए गवर्नमेंट जो है वो चुप है और किसी भी तरीके से विभाग का ज़्यादा बदनामी ना हो, इस कारण से गवर्नमेंट अपनी स्थिति को साफ करने से बच रही है। लेकिन जो स्कैम हुआ है, अब कैसे लोग कह सकते हैं कि स्कैम नहीं हुआ है? कई बार मैंने उस चीज़ का जिक्र किया, पिछली वीडियो में जाकर के आप देखेंगे। तो उन लोगों को बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट जो आज मेरिट लिस्ट से बाहर, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो मेरिट लिस्ट में है वो सारे लोग स्कैमर हैं। कई लोग, मेरे खुद के जानने वाले लोग जो हैं वो मेरिट में हैं और मेरे सामने जिन्होंने एग्जामिनेशन मेहनत करके दिया है वो मेरिट में है। मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। कई लोग, 1-2 लोग नहीं है, कई लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे मेरिट में आने वाले लोग जो हैं वो पैसा दे के या धांधली से आ गए हैं या किसी तरीके से गड़बड़ झाड़ा करके आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस तरीके के हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। और इसमें सरकार को, विभाग को 2 काम बहुत बेहद तत्परता के साथ करनी चाहिए थी। एक तो लिस्ट जारी करना चाहिए था कि कितने लोग मेरिट में, कौन कौन मेरिट में नहीं, कौन कौन मेरिट में है, और ये लिस्ट 12 मार्च को भी जारी करनी चाहिए थी। सरकार से पहली गलती वहाँ हुई। आज भी दूसरी गलती सरकार यही कर रही है कि आज तक लिस्ट जारी नहीं हो पा रहा है, जो डाटा है वो साझा नहीं किया जा रहा है। एक बार भी सरकार आज भी नहीं बोल रही है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट आया है। अब लोग समझ रहे हैं अखबार के माध्यम से निकल करके आ रहा है, लेकिन अखबार के माध्यम से ही निकल करके उस दिन भी आया था और बयान के ही माध्यम से निकल करके आया था। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट इससे बचती हुई नज़र आ रही है। अखबारों ने आज छापा देखे कि लंबे समय के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े अब जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रणनीति बना ली है। और छठे चरण यानी कि जो अभी चल रहा है उसकी जैसे ही प्रक्रिया समाप्त होती है और एसटीटी का रिजल्ट जारी होने के बाद और मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद अब माध्यमिक स्कूलों में भी
शिक्षक बहाल होंगे और 15 अगस्त तक जो है छठे चरण यानी कि प्रारंभिक स्कूलों में और छठे चरण वाले जो शिक्षकों का नियुक्ति है वो पूरा हो जाएगा। और अक्टूबर माह तक हर हाल में माध्यमिक स्कूलों में यानी 37,440 शिक्षकों की बहाली पूरी कर ली जाएगी। तो ये एक तरीके का आश्वासन बोलिए, दिवा स्वप्न बोलिए या वास्तविकता से परे बोलिए, यही नज़र आता है। मामला इतना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, मामला गवर्नमेंट इतना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जा रही है और चुपचाप केवल ऐसे बयान दे करके मामले को उलझाने का प्रयास और ऊपर से बहाली की बातें। तो ये कहीं ना कहीं जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं ये सही नहीं है। जो हमारी जो मांगे हैं कि डाटा को साझा किया जाए, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाया गया वो बताया जाए, BACB ने मेरिट लिस्ट क्यों तैयार किया, तो इन सभी चीज़ों को जवाब कहीं से अभी तक नहीं मिला है। उसके बावजूद भी अगर सरकार चाहती है कि सारे कैंडिडेट क्वालिफाई घोषित हैं तो आप नंबर ऑफ़ सीटें जितने भी, अगर तीनों सीटों को अगर आप ऐड कर दें तो तीनों को छोड़िए, अगर छठे चरण को अगर आप हटा भी दें तो अगर आप 30,020 को अगर आप हटा देते हैं तो 37,400 और 33,916 लगभग ये सीटें जो बन जाती हैं, मतलब कितना 70,000 के आसपास की सीटें आपको क्रिएट होती हैं। तीनों मिला के 1 लाख के अकॉर्डिंग सीटें होती हैं। कैंडिडेट अगर 65,000 अखबारों के अकॉर्डिंग भी मान लिया जाए कि पास हुए हों, कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सारे कैंडिडेट लगभग फिट बैठ जाएंगे। तो सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। किसी भी कैंडिडेट को आप नहीं भेदभाव में बांट सकते हैं। क्वालिफाई कोई कैंडिडेट है तो उनको आपको नियुक्ति देनी होगी। अगर आप अपने शब्दों से पलटते हैं तो आपकी जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, तो फिर आपको अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और सरकार चाहे तो ये चीज़ें बड़े आसानी से निपटा सकती है। उनके पास रिक्तियाँ हैं, बिहार में लाखों लाख पद शिक्षकों के रिक्त हैं। उसके बाद अगर ये 65,000, हाँ नीयत अगर साफ हो, तब नीति और नीयत में अगर खोट हो तो फिर तो सरकार, विद्यार्थी कितनों आप आक्रोशित हो जाएं, सरकार की नीयत में ही अगर खोट हो तो सरकार तो बहाली को फंसाने की कोशिश करेगी ही। आम अभ्यर्थियों को भी इस चीज़ों को समझना होगा और समझ करके अपनी मांगों को, जिस प्रकार से आप उठा रहे हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को उठाएं। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है क्योंकि बताते बताते थोड़ा समय का ध्यान नहीं रह पाता है, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 12 मिनट का वीडियो हो चुका है। और उम्मीद होगा कि लगातार आप लोग ट्विटर के माध्यम से हो या फिजिकली हो, सोशली हो, जिस प्रकार से हो, अपनी बातों को आज तक उठाते आए हैं, उठाते आइए। और जो क्वालिफाई हैं, हमारा एक ही नारा है, चाहे वो मेरिट में थे या नॉन मेरिट में, अब मेरिट वाला झंझट खत्म है। तो सारे लोग, जो लोग भी क्वालिफाई हैं, सभी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से सरकार करे। इसमें कोई गुरेज नहीं है, किस प्रकार से हो, नियुक्ति से मतलब है और तत्काल नियुक्ति से मतलब है। सभी हमारे साथी हैं और सभी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी नियुक्ति की मांग करें और सभी की नियुक्ति, सभी क्वालिफाई लोगों की नियुक्ति हो। इसी में सबका भलाई है, क्योंकि नौकरी सबके लिए ज़रूरी है। कोई नौकरी ऐसा नहीं है कि मेरिट वाले जो कल मेरिट में थे, हालांकि मैं बार बार मेरिट और नॉन मेरिट बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए। कोई मेरिट कोई नॉन मेरिट नहीं, सभी STT क्वालिफाई कैंडिडेट जो हैं मेहनत करके पास किए हैं और सभी के साथ जो है नौकरी जो है उन सभी के लिए आवश्यक है। सभी एक साथ होकर के अपनी बातों को रखें और नौकरी सभी को मिले, ऐसी उम्मीद, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। और सोमवार का इंतज़ार ज़रूर रहेगा कि विभाग का जो कमेटी का रिपोर्ट है, हालांकि वो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन उस रिपोर्ट का जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो आनी बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही आगे की जो गतिविधि है वो देखा जाएगा किस प्रकार से बैठती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।